Morning, students. Today we are going to start our next topic of grammar from our Hindi grammar book मैं और मेरा व्याकरण. ये स्टूडेंट्स, आप अपने पास बैठे मित्र को अपने मन की बात कैसे बताएंगे? बोलकर. और जो लोग बोल सुन नहीं सकते उसे अपनी बात कैसे समझाएंगे? जी हाँ, संकेतों या इशारों द्वारा. सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है भाषा विचार. आज हम जानेंगे भाषा की परिभाषा, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कौशल, मातृभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में क्या अंतर है, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण तथा उसके अंगों के बारे में. आइए शुरू करते हैं भाषा की परिभाषा से, अर्थात भाषा किसे कहते हैं. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर दूसरों के सामने व्यक्त करता है. अब बारी आती है भाषा के रूपों की कि भाषा के कितने रूप हैं. आइए जानते हैं. भाषा के दो रूप हैं. पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा. अब हम इन रूपों के बारे में विस्तार से जानेंगे. पहला रूप मौखिक भाषा. जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मौखिक यानी मुख से, अर्थात भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य बोलकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं. लिखित भाषा. भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं. भाषा का एक अन्य रूप भी है सांकेतिक भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात समझाने के लिए संकेतों या इशारों का प्रयोग करता है. परंतु व्याकरण में भाषा के इस रूप की गणना नहीं की जाती. अब हम जानेंगे भाषा के कौशल के बारे में. सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा के 4 कौशल हैं. इन 4 कौशलों द्वारा हम भाषा को सही रूप से समझ और सीख पाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने भाषा का अर्थ जान लिया, इसके रूपों के विषय में विस्तार से जाना तथा भाषा के कौशल और महत्व के बारे में भी जाना. तो आइए अब हम मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के विषय में जानेंगे. मातृभाषा. मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखता है. उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाले बालक की मातृभाषा हिंदी होती है. अब बारी आती है बोली की. बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है. कहने का अर्थ है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है. यह प्रचलित भाषा का अविकसित रूप कहलाता है. अब हम जानेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है. राजभाषा. राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है और भारत की राजभाषा हिंदी है. इसके विपरीत राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है. अंत में हम जानेंगे लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण तथा उसके कितने अंग हैं. लिपि. भाषा को लिखने के लिए प्रचलित चिन्हों को लिपि कहते हैं. सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है. हिंदी की लिपि देवनागरी है. अब हम बात करते हैं व्याकरण और उसके अंगों के बारे में. व्याकरण. व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने एवं पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है. जिस प्रकार नियमों के बिना जीवन अधूरा है, उसी प्रकार भाषा भी व्याकरण और लिपि के बिना अधूरी है. आइए यह भी जानें कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है. इस आधार पर व्याकरण के 4 अंग हैं, अर्थात व्याकरण को 4 अंगों में बांटा गया है. वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार एवं वाक्य विचार. अपने अगले अध्यायों में हम इनके विषय में विस्तार से जानेंगे.
Here the topic ends. Thank you.